देसी कंपनी ज़ोहो और उसके अरट्टे ऐप की सोशल मीडिया पर भयंकर चर्चा है। खूब प्रमोशन किया जा रहा है, डिबेट भी चल रही है। तमाम चीजों के बीच सवाल आया कि प्राइवेट फोटोज को शेयर करने के लिए ये ऐप कितना सेफ है। अगर कोई कपल इस ऐप के जरिए आपस में इंटीमेट फोटोज या फिर वीडियो शेयर करना चाहे तो ऐप पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जवाब खुद कंपनी के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने दिया है। वेम्बू ने प्राइवेसी की 3 अलग-अलग मुद्दों पर बात की है। पहला, सीक्रेट लवर केस। वेम्बू ने बताया कि कपल के बीच शेयर होने वाले डाटा और कंपनियों के बीच साझा किए जाने वाला कॉन्फिडेंशियल डाटा लगभग सेम ही चीज है। उनका दावा है कि ज़ोहो कंपनी दोनों ही केसेस में प्राइवेसी को बरकरार रखती है और टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गोपनीयता बनी रहे। अब दूसरा केस, विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनी हमारा डाटा इस्तेमाल करती है। ये सवाल भी जरूरी है क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो कुछ ही मिनट बाद उस प्रोडक्ट के एड्स हमें नजर आने लगते हैं। यानी कि विज्ञापन दिखाने के लिए इंटरनेट हमारी सर्च की हुई प्राइवेट चीजों का इस्तेमाल करता है। क्या ज़ोहो के केस में भी ऐसा ही है? इसके जवाब में वेम्बू ने बताया कि हमारा प्रण है कि हम सामान बेचने के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका प्राइवेट डाटा ऐड दिखाने वाले सिस्टम पर लीक नहीं हो। तीसरा, सीक्रेट रिबल केस। इस केस के भावानुवाद को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो केस जहां कोई व्यक्ति सरकार या फिर किसी सरकारी बॉडी से विद्रोह करने का प्लान कर रहा हो, तो ऐसे केस में जो डाटा शेयर किया जा रहा है वो कितना सेफ है। ज़ोहो के फाउंडर ने बताया कि ये पूरी तरह से देश के कानून पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी आपसे वादा कर रही है कि वो सरकार के खिलाफ आपको सीक्रेट रिबल केस में प्राइवेसी देगी, तो वो कंपनी आपसे झूठ बोल रही है। सरकार कंपनी से ऊपर होती है, चाहे गूगल हो या फिर एप्पल। अगर वो भारत में काम कर रहे हैं तो उन्हें भी भारतीय सरकार के साथ काम करना होता है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका में ज़ोहो को अमेरिकी सरकार का पालन करना होगा। वेम्बू ने कहा कि विद्रोही ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सरकार के खिलाफ साजिश रचेंगे तो अदालत उनका साथ देगी। अर्थात अगर ज़ोहो के जरिए सरकार के खिलाफ प्लॉटिंग हो रही है तो ऐसे केसेस में कंपनी आपका साथ नहीं देगी। वेम्बू के इस एक्सपोज पर उन्हें काउंटर करते हुए रवि नाम के एक यूजर ने सवाल किया कि सीक्रेट लवर को छोड़िए, बस इतना बता दीजिए, क्या पति पत्नी आपस में इंटीमेट तस्वीरें शेयर कर सकते हैं? ज़ोहो में किस किस के पास ऐसी तस्वीरों की पहुंच होती है? सीधा जवाब दीजिए। सवाल पर वेम्बू ने कहा कि हमारी कंपनी विश्वास पर बनी है। हम ग्राहक के डाटा को नहीं देखते, ना ही उसे कुछ बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विश्वास बहुत कीमती चीज है और हम ग्लोबल मार्केट में हर रोज उसे कमा रहे हैं। इसके बाद उसी यूजर ने मजे लेते हुए कहा कि मैंने ज़ोहो के फाउंडर से अरट्टे चैट ऐप पर प्राइवेसी को लेकर सवाल किया तो मुझे जवाब मिला, ट्रस्ट मी ब्रो। अब समझते हैं कि ज़ोहो क्या है। आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का एक इंडियन वर्जन है। जैसे जीमेल होता है वैसे ही ज़ोहो मेल होता है। आईआईटी मद्रास से पढ़े श्रीधर वेम्बू ने ज़ोहो को स्टार्ट किया था। इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। अमेरिका सहित दुनिया भर में इसके 80 से ज्यादा ऑफिसेज हैं और 18 से ज्यादा डाटा सेंटर हैं। अरट्टे भी इसी का एक चैटिंग ऐप है। हाल के दिनों में इस देसी कंपनी को खूब ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी जानकारी दी थी कि वो भी ज़ोहो का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।